वैकल्पिक विधि द्वारा। 9वां सवाल है। तो देखो घनमूल निकालने के लिए पहले तो तुम्हें एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, और वो सूत्र होता है a और b का घन। इसका सूत्र होता है a का घन प्लस 3a का वर्ग b और फिर प्लस 3ab का वर्ग और फिर b का घन। तो ये सूत्र हमें लगा के हमें घनमूल बताना है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। पहले जो हमारी संख्या जैसे ये 68,921, तो हमें इसमें क्या करना है, पीछे से आपके 3 संख्याएं एक साथ लेनी है। तो जैसे वर्गमूल में हम 2-2 संख्याओं का जोड़ा बना रहे थे, यहाँ 3-3 संख्याओं को लेना है। 3 संख्या इधर भी 3 नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये भी 3 की तरह ही मानी जाएंगी। जैसे वर्गमूल में अगर 1 होता था इधर तो फिर उसको भी जोड़ा ही मान लेते थे। तो यहाँ पे 2 बन गए 3-3 के जोड़े। फिर कैसे करना है, हमें इस संख्या का घनमूल निकालने के लिए पहले इसको लिखना है। फिर लिखने के बाद ऐसे करके हमें इसके 2 लाइन बना देनी है, इधर बीच में कुछ नहीं बनाना है। और फिर जो हमारा ये पीछे से ये पहला जो हमारा 3 संख्याओं का युग्म है, इसमें हमें क्या करना है, हमें इसके लिए अब यहाँ से मैंने कहा, हमें सुनो, हमें यहाँ पे ये लिखना है पहले a का घन। a का घन का मतलब क्या है कि कोई हमें ऐसा नंबर लेना है और उसका घन करना है जो 68 के बराबर हो या 68 के जस्ट पहले हो। तो देखो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है। घन मतलब आपस में गुणा करें तो जैसे 1 गुणा 1 गुणा 1, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 गुणा 4। तो 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 का घन लेंगे। पहला काम 4 का घन 64 माइनस करेंगे, फिर इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 4, और ऊपर से एक संख्या नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ तक एक पूरा स्टेप हो गया। फिर दूसरा क्या काम करना है, ये अब हमारा a हो गया। अब हमें दूसरे पद में लिखना है 3a² मतलब 3a²। इसका मतलब क्या है कि ये 3 तो हमें लिखना ही है। अब a हो गया ये 4, और 4 पे लगाना है वर्ग, और b हमें पता करना है। अब तो कैसे पता करेंगे, देखो ये कर लो, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 गुना 3 कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ 48 तो ये इतना ही हो गया। अब यहाँ एक हमें ऐसी संख्या रखनी है कि उसको रखने से इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो 48 में अगर हम 1 रखें यहाँ तो 48 गुणा 1 48, और 2 रखी तो 96 हो जाएगी, तो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या रखना है यहाँ पे 1। तो अभी कितना हो गया ये 48, और वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया b। यहाँ पे b था ना 3a²b, आंसर तो आ गया हमारा, यही आंसर होगा 4 और 1 लेकिन हमें पूरा करना है। फिर इसको घटाएंगे, 1 बचेगा, अब फिर ऊपर से एक संख्या लेके आएंगे। फिर अगले पद में क्या लिखना है 3ab², 3ab का वर्ग। तो 3a कितना है, ये है 4, और अब b का वर्ग करना है। b कितना 1, 1 का वर्ग 1, तो ये कितना होगा इसको देख लो करके। 1 का वर्ग 1, 1 गुणा 4 4, 4 गुणा 3 12। तो यहाँ कितना लिख देंगे 12। ये तो 0 बचेगा। फिर आखिरी में अंतिम वाली संख्या नीचे लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे आखिरी में b का घन, b का घन, और b कितना है, b ये है, b हमने शुरू में माना था ना। तो 1 का घन, 1 का घन कितना होता है 1, तो आखिरी में 0 आ गई। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा हमारा ये a और ये b है। b यहाँ से भी ले लो, वो तो सब में एक ही है। तो ये 4 और 1। ठीक है, तो ये वर्गमूल ज्ञात करने की विधि है। तो यहाँ पे तो 2 संख्याओं के युग्म में 3-3 के, अभी ऐसे भी होंगे जिनमें 3 के होंगे। तो चलो अभी करते हैं। और चलो अभी 10वां देखो। तो अब देखो ये सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन मैं 1-2 करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, फिर बाकी तुम खुद से कर सकते हो। जैसे 636 056, तो इसे एक ये हो गया, 3 का युग्म 1 ये हो गया। फिर हमने क्या करी, संख्या को लिखी। संख्या को लिखने के बाद पहला काम क्या था कि हमें किसी नंबर का घन लेना है, a का घन। ये हमें खुद से सोचना है जो 636 के बराबर हो या उससे कम हो। तो ऐसा क्या होगा, अब वो हमें 4 का घन तक तो हमने पढ़ लिया था 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729। मतलब गुणा कर करके देख लो, और ये तुम्हें याद होने चाहिए ऐसे ही मौखिक। तो क्या लेंगे यहाँ 8 का घन, 8 का घन होता है 512। घन का मतलब 3 बार 8 की आपस में गुणा करेंगे तो ये घटाएंगे। 6 में से 2 घटाने पे 4 आता है, 3 में से 1 घटाने पे 2 आता है, और 6 में से 5 घटाने पे 1 आता है। फिर अगला क्या लिखना होता है हमें 3a का वर्ग b।
तो 3 a का वर्ग। अब a ये हो गया, b और ढूंढना है, फिर हमारा उत्तर आ जाएगा 8 का वर्ग गुणा, अब ये b ढूंढना है। तो पहले कैसे ढूंढेंगे, पहले इनकी गुणा कर लो। 8 का वर्ग होता है 64, 64 गुणा 3 कर लो, कितना हो गया, 64 गुणा 3 हो गया 192। अब इतना बन गया 192। अब यहाँ पे हमें क्या संख्या लिखें कि हमारा संख्या 124 से 124, अभी यहाँ एक जीरो लानी थी, हाँ एक संख्या नीचे उतारनी है। हाँ तो 192 में यहाँ क्या लिखें कि वो 1240 से के बराबर हो या उससे कम हो, बस यही मेन काम है। तो देखो ये 192 है, तो 192 का पहाड़ा पढ़ो। अब पहाड़ा तो आता नहीं है, कोई बात नहीं है, तो अंदाज़ा लगाने के लिए क्या करना है, ये जो देखो 200 के आसपास है और ये नंबर 1200 के आसपास है, मतलब लगभग ऐसी रफ आइडिया लगाने के लिए। तो 200 में 6 की गुणा करें तो 1200 आता है ना, तो क्या आएगा उत्तर, लगभग 6 आएगा। तो यहाँ 6 की गुणा करके देख लो और जो भी है उत्तर यहाँ रख दो। तो 6 दूनी 12, 1 हासिल का 6 निम 54 और 1 55, 5 हासिल का 6 कम 6 और 5 11। अगर यहाँ हम 7 भी लेके देख सकते हैं, अगर 7 लेंगे तो 7 से गुणा करके देखेंगे वो इससे ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मुझे कैसे पता बिना गुणा करे, मुझे तो आती नहीं 192 की टेबल पहाड़ा। तो उसके लिए एक और तरीका है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। पहला ए तो सोचना बड़ा आसान है, और दूसरा जो बी सोच रहे हैं ना हम, ये जो बी है ये ऐसे भी सीधा सोच सकते हैं कि जो पीछे का जो युग्म है 3 संख्याओं का, उसमें जो इकाई पे जो अंक है 6, इसका घन कर लो। 6 का घन मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, तो वो कितना हो गया 216। अब 216 में देखो आखिरी संख्या क्या है 6, तो यानी कि जो बी आएगा हमारा वो 6 आएगा। मानो यहाँ पे 4 होता तो 4 का घन कर लो, 4 का घन होता है 64, तो आखिरी में क्या आएगा 4 ही आएगा। मानो यहाँ 3 होता, 3 का घन क्या होता है 27, तो आखिरी में 7 आए तो 7 आएगा दूसरी संख्या। तो ऐसे करके हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो अब मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पे 6 आना है, वो तो सब मैंने करके दिखाया क्योंकि वो एक प्रक्रिया है। तो अब इसको घटाएंगे, समझ गए होंगे जो समझने वाले हैं। अब इसको 10 में से 10 बना के 2 माइनस करेंगे 8, और ये 13 बन जाएगा। 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, और ये बाकी ऐसे ही रहेगा। अब एक और संख्या नीचे आएगी, हर बार एक संख्या नीचे लानी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो हो गया, उत्तर तो आ गया हमारा 8 और 6 86 उत्तर है, लेकिन हमें करना पूरा है। फिर 3ab का वर्ग, आखिरी में 0 लानी है, ये सारे लिख के 3 गुणा a और b का वर्ग। तो ये देखो 3 गुणा 8 तो होता है 24, 24 गुणा 36 कर लो, तो 6 का वर्ग होता है 36, तो ये हो जाएगा 4 सिंह 24, 2 4 3 12 2 14, और ये हो जाएगा 72। तो ये 4 6 8 864। अब इसको घटा दो, घटाने पे कितना आएगा 1, 8 में से 6 घटाने पे आएगा 2, और फिर आखिरी की संख्या नीचे। और फिर क्या करना है लास्ट में, b का घन। b का घन, b कितना है, b ये 6 का घन, 6 का घन कितना होता है 216। अब आखिरी में 0 आ गई तो समझो तुम्हारा उत्तर भी सही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यही वाला बात एक ही है। तो 8 और 6, तो क्या हो गया घनमूल हमारा 86। तो ये प्रक्रिया है। अब देखो 11वां और 12वां, अब वो एक जैसे ही हैं, जिनको समझ में आ जाएगा वो बड़े आराम से उसको कर लेंगे, जैसे किए वैसे ही कर लेंगे। अब क्या है 13वां, तो 13वें में क्या हो गया कि अब हमने बनाए पीछे से 3 संख्याओं के युग्म, तो अब के 3 बन रहे हैं। देखो 3 संख्या फिर ये बच गई। अब यहाँ 1 हो 2 हो या 3 हो, तो ये पूरा युग्म ही माना जाएगा, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तब यहाँ 3 युग्म है, तो अब के जो उत्तर आएगा हमारा वो 3 संख्याओं का आएगा। पिछले वाले जो 2 सवाल करवाए थे उनके उत्तर 2 संख्याओं के आए थे, क्योंकि वहाँ पे 3 संख्याओं के 2 युग्म थे, 2 जोड़े थे। और अगले जो 2 11वां 12वां आए वो भी ऐसे ही करने, उनमें भी 2 संख्याओं के ही उत्तर आएंगे। अब यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो 3 संख्याओं का आएगा। सूत्र तो वही लगाना है, a का घन b क्यूब, 3a का वर्ग b, 3ab वर्ग और b का घन। लेकिन थोड़ा सा इसको वापस लंबा करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे तो देखो ध्यान से। तो पहले तो वही काम करना है कि हमें संख्या लिख ली, और संख्या लिखने के बाद हमने ये 13वां करा रहा हूँ मैं, 8 3 6 5 4 2 7। तो हमें क्या करना है, पहला काम ऐसे करके हमने बना दी ये 2 लाइन। फिर उसके बाद तो पहला काम वही करेंगे कि पहले जोड़े के लिए हम देखेंगे कि ये किसका घन का के बराबर है या किसके घन के जस्ट पहले। तो वही पहला इस पद में क्या लिखेंगे, a का घन। अब क्या आ जाएगा 2 का घन, 2 का घन 8 होता है इसके बराबर, ठीक है।
चलो हो गया। फिर इसको घटाना है, घटाने पे तो 0 आएगी और ये वाली संख्या नीचे लेके आनी है। दूसरा क्या होता था, 3a का वर्ग b। अब देखो 3 तो ये तो फिक्स है, तो आना ही है। a का वर्ग, a ये है, 2 का वर्ग, और b हमें सोचना होता है, यही काम है बस हमारा सोचने का। तो 3, ये 2 का वर्ग, पहले गुणा नहीं करेंगे, पहले वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, 4 गुणा 3 12। अब 12 में यहाँ कितने की गुणा करेंगे वो 3 के बराबर या 3 से कम हो। तो 12 में तो हम 1 भी लिखेंगे तो 12 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0, तभी इससे कम रहेगा। तो कितना आएगा उत्तर यहाँ पे, 0। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 3, फिर अगली संख्या नीचे आएगी 6। अब क्या करेंगे, अगला पद 3ab का वर्ग, 3ab का वर्ग, b 0। अब तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही बनेगा, क्योंकि 0 आ गई गुणा में तो 0 ही हो जाएगा, फिर कुछ भी वर्ग करने से कुछ मतलब नहीं है। तो ये 36 बचेगा। अब अगली संख्या नीचे आएगी, और अगला क्या होता था पद, b का घन। अब b कितना है, 0, 0 का घन कितना, 0 ही होगा। 3 0 लगा लो, उससे कुछ नहीं है, 1 0 लिखो, 3 0 लिखो, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, 365 मतलब 365। अब फिर अगली संख्या आएगी। तो पीछे क्या होता था, यहीं पे ख़त्म हो जाता था, यहाँ लास्ट में 0 आ जाती थी। अब यहाँ तो अभी बचे हुए हैं 3 संख्याएँ, और क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो 2 संख्याओं का ना के 3 संख्याओं का आएगा, मैंने पहले ही बताया था। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ से आगे वापस हमें शुरू कर देनी है। हमारा फॉर्मूला फिर से यही शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, अब ध्यान से सुनना है। अब वापस हमें लिखना है 3a का वर्ग b, ये नहीं लिखना है a क्यूब। पहले तो ये पूरा यहाँ तक जो पीछे किया था, फिर यहाँ से फिर शुरू कर देना है 3a का वर्ग b। और अब के जो a है, पहले तो a था 2 और b था 0, a था 2 और b था 0 आया। लेकिन यहाँ पे तो हमें c भी ढूंढना है, मतलब 3 संख्याएं ढूंढनी है, क्योंकि 3 संख्याओं का उत्तर आएगा। तो क्या करेंगे हम, अब हमारा a ये पूरा हो जाएगा और b जो हमें ढूंढना है। ठीक है, अब a इसको मानेंगे यहाँ से, और b हमें ढूंढना है। और जो आखिरी का ढूंढना है ना, वो मैंने अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, वो बड़ा आसान है। मैंने बोला था कि जो आखिरी संख्या का घन कर लो, और उसमें जो इकाई के अंक पे आएगा वही उत्तर होगा। और 7 का घन होता है 343, और उसमें क्या आएगा आखिरी में 3, तो 3 आएगा यहाँ पे। वो उत्तर पहले ही दिमाग में फिट कर लो ताकि समस्या ना हो फिर। तो अभी कैसे करेंगे, 3 गुणा a का वर्ग, a क्या है, अब a क्या है, पहले a 2 था, b 0 आई निकल के, अब a ये 2 और 0 दोनों एक साथ लिए जाएंगे, 20 का वर्ग। और ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मैंने बताया 7 का घन कर लिया 343, तो यहाँ 3 आएगा। और इनकी गुणा करके जो भी उत्तर आता है वो नीचे लिख दो। तो गुणा कर लो, देखो 20 का वर्ग होता है 400, पहले वर्ग करते हैं बाद में गुणा। 20 का वर्ग होता है 400, 400 में 3 की और 3 की 9 हो गई, तो ये 3600 हो जाएगा। अब इनको घटाने पे कितना आएगा, 54। फिर हर बार संख्या उतारनी है, ये कभी भूल जाते हैं बच्चे तो गड़बड़ हो जाती है। फिर अगला पद क्या लेना है, ये ले लिया, फिर 3ab का वर्ग, 3ab का वर्ग। अब a तो ये चल रहा है, और अब b ये हो गया 3। उत्तर आ चुका है अपना 203, लेकिन हमें पूरा प्रक्रिया करनी है। 3ab का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा, कर लो गुणा। 3 का वर्ग होता है 9, 9 और ये हो गया 60, 60 × 9 होता है 540। घटाने पे 2 आएगा, आखिरी में 7 आएगा नीचे। और फिर क्या करना है, b का घन, b का घन कितना हो जाएगा, 3 का घन, 3 का घन कितना होता है 27। देखो आखिरी में 0 भी आ गया, तो उत्तर आ गया अपना 203। तो वापस सुनो, ये प्रक्रिया कैसे करनी है, यहाँ तक तो वैसे ही करनी थी, फिर से शुरू करना है 3a² b से। ठीक है, यहाँ ये नहीं करना। और a क्या होगा, जो पहले a और b आए वो मिल के फिर a बन जाएंगे, और b हमें ढूंढना पड़ेगा, मतलब तीसरी संख्या। इसमें 3 संख्याओं का उत्तर आएगा, और तीसरी संख्या ढूंढने में ज़्यादा कष्ट करना नहीं है। तीसरी संख्या क्या होगी, जो आखिरी संख्या का घन करके देख लो, जो उसके घर में इकाई के अंक पे आएगा वही होगा, और बड़े आराम से हम इसको फिर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी अगला करते हैं। चलो देखो 20वां सवाल लिखा है मैंने, अभी बीच के कहाँ गए देखो। अब मैं बीच में कितने भी लिखूँ उससे कोई मतलब नहीं बनता। अब तुम्हारी किताब में 2 ही तरह के सवाल है, या तो 2 युग्म वाले या 3 वाले। तो मैंने 2 वाले 2 बता दिए, बाकी मैंने होमवर्क दे दिए ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको खुद से, क्योंकि मैं नहीं तो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं करूँगा तो ऐसे करके एक वीडियो 2-3 घंटे की बनेगी,
फिर क्या है कि अब 3 युग्म वाला भी मैंने करवा दिया। बस यही 2 तरह के सवाल होते हैं, अगर ये समझ में आ जाते हैं तो मैं इसका एक और करवा देता हूँ। ये थोड़ा सा हार्ड है, ये तुम्हारी बुक में आखिरी सवाल है। हार्ड मतलब क्या है तो वैसे ही इसमें कुछ पद वगैरह रद्द होंगे, तो जिसकी वजह से थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाकी है वैसे ही। तो बस ये मैं करवाऊँगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा वर्गमूल लेना, और ये तुम्हारी प्रश्नावली भी ख़त्म हो जाएगी। फिर एक और है, उसके बाद फिर कोई नया पाठ देखेंगे। तो करना तो भाई ये देखो, पहले ये 3 और ये 3, और हमें क्या करना है, अब तुम सबसे पहले तो याद कर लो घन 9 तक के तो कम से कम। तो सीधा अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ये किसका घन है, 8 का घन के पास है। तो 8 का घन कितना होता है, 8 का घन हो गया 512। 9 का घन ज़्यादा होता है, ठीक है, 729। फिर क्या करते हैं, अब मैंने वो लिख नहीं रहा a क्यूब 3a का वर्ग b, क्योंकि अब तुम जान चुके हो। अब इसको घटाते हैं, घटाने पे कितना आएगा, ये 10 बना लेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ये 5 बनेगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और वो 6 में से 1 घट के 5 घट के 1 आ जाएगा, 148। फिर अगला क्या होता था पद, 3a का वर्ग b। ये तो a हो गया हमारा, 3 गुणा a का वर्ग, और b को हमें ढूंढना था। और आखिरी तो हमें पता है c तो क्या होएगा, तीसरा आंसर वो तो 1 आएगा, 1 का घन 1, ठीक है। तो बस यही ढूंढना है, उत्तर आ जाएगा। फिर तो हमें बस इसको दोहराते चलना है आगे। तो क्या होगा, 3 गुणा 8 का वर्ग, अब यहाँ कितना हो गया, 8 का वर्ग होता है 64, 64 की 3 में गुणा करेंगे तो 192। अब 192 हो गया, उसको भी नीचे लाना है, उसको नहीं भूलना है। अब 192 में कितने का गुणा करें कि वो 1487 से के बराबर या उसके पहले पहुँचे। तो कितना, ये देख लो वही आइडिया, 200 के आसपास है, ये 1400 के आसपास है, मतलब 1500 के आसपास है। तो कितने बार जाएगा, देखो 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। देखते हैं, 7 में 2 की गुणा करो 14, 1 7 ने 63, 1 64, 6 7 6 13, 1344। तो आई थिंक ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो एक तो उत्तर ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आखिरी में 1 आएगा। वो कैसे पता चला, मैंने बोला कि आखिरी संख्या का घन करके देख लो, 1 का घन 1 होता है। तो उत्तर तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पूरी प्रक्रिया दोहरानी है। हो सकता है ये बीच वाला गलत आ जाए, हो सकता है ऐसा, तो इसलिए पूरा करना है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटाने पे कितना आएगा, 7 में से 4 गया तो 3, और ये 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, और ये 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। ऊपर से संख्या नीचे लानी है, ये ना भूलें। फिर 3ab का वर्ग, 3 अब के 8 यहाँ लिखेंगे और 7 का वर्ग कर दो। अब ये जो भी होगी गुणा करके ये नीचे लिख देनी है। तो 8 × 3 तो 24 हो गया, 24 × 7 कर लो, 7 चौके 28, 2 हासिल का, 7 दूनी 14, 2 16, 168, ठीक है। चलो लिख देते हैं 168। अब क्या हो गया, अरे ये गलत कर दी गुणा, 1 मिनट, ये 7 का वर्ग है, ये 24 × 7 का वर्ग 49 लिखना है, कोई बात नहीं है, 1 सेकंड में कर देते हैं चेंज। 49 × 24 करना है, 9 चौके 36, 3 हासिल, 9 दूनी 18 और 3 21, और ये 96। तो ये 6 6 1 7 और 9 2 11, 1176, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 6 घटाने पे 1 आता है, 13 बनेगा, 13 में से 7 घटाने पे 6 आता है, ये 3 रह गया, 3 में से 1 घटाने पे 2 आता है। फिर आखिरी की संख्या यहाँ लेके आनी है। अब फिर क्या करना है हमें, b का, अभी तो a b ये है, तो b का घन कितना हो जाएगा, 343। इसको घटाना है, घटाने पे 6 में से 3 गया तो 3, 11 में से 4 माइनस करने पे 7, ये 5 बचेगा, 5 में से 3 घटाने पे 2, और वो आखिरी में 2, 2273। अब ये आएगा 3 इधर। अब देखो, अब वापस हमें क्या शुरू करना है, 3a का वर्ग b, 3a का वर्ग। अब a क्या हो जाएगा, देखो 8 और 7, अब a हो गया 87। उत्तर में 2 तो आ चुकी है संख्या, अब तीसरी लानी है। तो अब पहले ये a और b लिए हैं, अब ये पूरा a का काम करेगा यहाँ से। तो 87 का वर्ग गुणा, अब b क्या होगा, अब मतलब अब यहाँ पे क्या संख्या आएगी, हम जानते हैं पहले ही कि 1 का घन 1 होता है, तो 1 ही आएगा, तो अब 1 ही लिख लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारे, मैं कह रहा था शुरू में कि पद कैंसिल होंगे, रद्द होंगे स्टेप्स, तो वो बच जाओगे।
अभी शायद ऐसे करने से नहीं होंगे, तो करते हैं। देखो 3 गुणा 87 का स्क्वायर और गुणा 1, तो ये तो 1 गुणा करने से तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, इनका कर लो 87 गुणा 87 और फिर उसके बाद उसमें 3 की गुणा कर देनी है। तो देखते हैं कितना होता है। तो ये देखते हैं 7 × 7 49 होता है, 4 हासिल का, 7 8 8 56, 56 और 4 60। फिर उसके बाद 8 × 7 56, 5 हासिल का, 8 × 8 64 और 5 69, ये 9, ये 6, 9 6 15 और 6 1 7। और फिर उसमें कितने की गुणा और करनी है? 3 की। तो 3 की गुणा 9 में करेंगे तो 27, 2 हासिल का, 3 6 18, 2 20, 2 हासिल का, 3 5 15, 2 17, 1 हासिल का, 3 7 21 और 1 22। तो 22,707, 22,707। तो माइनस करने पे इनको घटा देंगे तो 26 बचेगा। 26 7 33 सही है। अब उसके बाद आखिरी में क्या आएगा? 1 नीचे। फिर क्या करना है हमें? 3ab का वर्ग, 3, अब a 87 है और b कितना है? 1 और उसका वर्ग। अब 3 गुणा 87 कर लो, तो 87 गुणा 3 कर लेते हैं, 3 7 21, 2 हासिल का, 3 8 24, 2 26, 261। ठीक है। अब ये तो घट के 0 आ गए, अब वो संख्या नीचे आएगी 1। अब 1 है, अब आखिरी में क्या करना होता है? b का घन। अब b क्या है? b 1 है, 1 का घन कितना हो जाएगा? 1, और ये आखिरी में 0 बचेगी। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ 1 यहाँ 1 आएगा और बीच बाद में 0 बचेगी। तो उत्तर क्या हो गया अपना? एक तो ये, एक ये और एक ये, तो 8 7 1, 8 7 1, ये इसका घनमूल है। और हाँ, मैंने पद कैंसिल रद्द इसलिए नहीं हुए क्योंकि मैंने पहले ही आइडिया लगा रखा है। तो तुम भी अगर ऐसे ही करोगे, आइडिया मतलब लगाने क्या कि आखिरी की संख्या तो हम पहले ही पता कर लेते हैं, पहली संख्या पहली पद में पता चल जाती है, बस दूसरी का पता करना है। तो अगर तुम इसको बिना इसके करते आइडिया के कि हमें पहले ही पता है इसमें 1 आएगा, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता, फिर इसमें बहुत चीज़ें कटती। और ऐसे कर लिया, समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। चलो अगली बार में करते हैं अगली प्रश्नावली, जिसमें समीकरण हल करने हैं, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा पाठ। फिर उसके बाद करते हैं अगला चैप्टर, निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक, चलो आज के लिए।